स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ ताना गुप्ता। आज की बड़ी खबर, बंगाल में टीएमसी के जीतने के बाद से एक के बाद एक दर्दनाक, दुखद और चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। आखिर कब थमेगा ये हिंसा का तांडव? आज का सवाल सबसे मुख्य यही है। कब कसेगे खूनी राक्षसों पर केंद्र सरकार लगाम? कब होगा राष्ट्रपति शासन बंगाल में? बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, अब कोलकाता में हुआ खून खराबा, मंदिरों में तोड़फोड़, पत्रकार को पीटा, कोलकाता के कई इलाकों में हिंसा। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। ममता सरकार पर को अब घेर लिया है, ममता सरकार पर अब शिकंजा कस लिया है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में मौत का तांडव चल रहा है। कोलकाता के बालीगंज, तिलजिला और चंदन नगर में दो समुदाय के बीच हिंसा भड़क गई है। दक्षिण पूर्वी कोलकाता में इस घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों की एक टुकड़ी को भी तैनात कर दिया गया है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये दंगे का दौर भड़क रहा है और एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से वीडियो साझा करी गई है वो कानून व्यवस्था पर कि क्या पश्चिम बंगाल में कोई भी कानून व्यवस्था काम कर रही है। जिस तरीके से ममता बनर्जी वहां मुख्यमंत्री तीसरी बार बनी और उसके बाद भी ये देखने को साफ मिल रहा है कि किस तरीके से पूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गई है, किस तरीके से दंगाइयों का बोलबाला है, किस तरीके से जनता को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जिसके बाद अब राज्यपाल ने ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिया और साथ ही साथ ट्वीट करे हैं कि कानून व्यवस्था चरमराने की स्थिति। साथ ही साथ उन्होंने ममता बनर्जी को टैग किया और एक के बाद एक लगातार ट्वीट करे हैं। उन्होंने वीडियो को साझा करते हुए यह कहा कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एमपी मी लोकेट, जो लोकेट चटर्जी की गाड़ी थी, गुंजों के साथ आक्रामक मुद्रा के साथ सांसद के वाहन के बहुत करीब आने के साथ इस तरह के व्यवहार के अधीन किया गया था और कई मौकों पर कार को हाथ से पीटा भी था। पुलिस की निष्क्रियता और हिंसा लोकतंत्र का दुश्मन है, ऐसा ट्वीट करा राज्यपाल ने और ममता बनर्जी को साथ साथ टैग किया। उन्होंने आगे ट्वीट करते हुए लिखा, अपील अस्थिर स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए की गई है ममता बनर्जी से। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ट्वीट करा, जगदीप धनखड़ ने, उन्होंने लिखा कि सख्ती से निपटे जाना चाहिए जिस तरीके की वीडियो सामने आई है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा, पक्षपातपूर्ण हितों से ऊपर उठने का समय अब आ गया है। अराजकता और हिंसा जो है वो लोकतंत्र का दुश्मन है। ममता बनर्जी से अपील की जाती है कि किसी तरीके से जो अस्थिर स्थिति है इसको बिगड़ने से रोकना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके जिम्मेदार कौन है? साथ ही साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल के पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस को टैग किया। जिस तरीके से हालात बेकाबू हो गए पश्चिम बंगाल में, उससे उभरना चाहिए और अब ये उभरने का समय आ गया। इस मामले में पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान भी नहीं दिया है, आपको बता दें कि, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि मामले को सुलझाने के लिए दोनों समुदाय के लोगों की बैठक ली गई है। इसी के साथ साथ ही शुभेंदु अधिकारी भी, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा चेहरा है, साथ ही साथ नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को रहा था, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि पत्रकार संजीव बसु एक विश्वसनीय लीड पर चल रहे थे। कोलकाता के तिलजिला इलाके में हिंदुओं को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ अत्याचार केवल लोगों और संपत्तियों तक ही सीमित नहीं है, यहां तक कि हिंदू मंदिरों पर भी अब हमला किया जा रहा है। समाचार को कवर करते समय पत्रकार संजीव बसु पर बेरहमी से हमला किया गया। ये तस्वीरें साझा हुई है, साथ ही साथ फोटो भी यहां आप देख सकते हैं कि, और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी ये लिखते हैं कि मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं, जो लोगों पर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए हमला है और स्वतंत्र पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर भी हमला है। तिलजिला में बदसलूकी की खबर इकट्ठी करने के दौरान पत्रकार संजीव बसु पर जमीनी बदमाशों ने हमला कर दिया। इस तरह तृणमूल सरकार ने बार बार लोकतंत्र की हत्या की है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। ये काफी निंदनीय खबरें हैं जो पश्चिम बंगाल से आ रही है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को तोड़ फोड़ दिया गया है, किस तरीके से चरमरा गई है पूरी कानून व्यवस्था और पुलिस कैसे हाथ बांध कर देख रही है। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल है ममता बनर्जी पे कि किस तरीके से वो शासन कर रही हैं, कितनी दुर्गति है ये। ऐसे माहौल देखना पड़ रहा है कि एक के बाद एक पश्चिम बंगाल से बात की है ममता बनर्जी, तब से खेल होता नजर आ रहा है और ये सिर्फ मौत का मंजर, मौत का खेल चल रहा है कि किस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जिस तरीके से अब ये सवाल पूछना अहम हो गया है ममता बनर्जी से कि क्या यही उनके पश्चिम बंगाल की स्थिति है। दीदी एक जो नाम दिया जाता है, दीदी एक प्रेम का सागर होती है। दीदी मतलब ही अर्थ अगर हिंदुओं के अकॉर्डिंग देखा जाए हिंदुस्तान में, दीदी मतलब एक विश्वसनीय पात्र जो हमें बचाती है। बहन का रोल, दीदी का रोल एक बहुत अहम है। जिस तरीके से ममता अपने आप को ममता दीदी कहती है, ममता बानो दिख रही है। जिस तरीके से ममता दीदी
टीएमसी सुप्रीमो हर चीज में विफल दिख रही है और कानून व्यवस्था में भी, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी आंख कान बंद कर रखे और बम का जमावड़ा मिल रहा है उस पर भी अपनी आंखें मूंद कर बैठी है, इस पे सबसे बड़े सवाल ममता बनर्जी पे उठते हैं कि वो आखिरकार क्या चाहती हैं। वहीं अगर बात की जाए तो दोबारा से अभी अहम नया दोबारा दंगा शुरू हो गया है और अब हिंदू मंदिरों पर भी हमला किया जा रहा है। इसको देखकर भी देर रात तक ये मीटिंग चलती रही है। डिप्टी कमिश्नर सुदीप सरकार ने सांप्रदायिक दंगे की बात को भी स्वीकार कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा वरिष्ठ अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं और लोगों के आवागमन व बाहर निकलने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के संज्ञान में भी यह घटना आ चुकी है। इस घटना के वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करते देखा जा सकता है। साथ ही साथ लाठीचार्ज की घटना भी कैमरे में कैद हो गई है। धनखड़ ने आगे यह भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती नजर आ रही है। हुगली के चंदन नगर में बुधवार को हुई हिंसा की घटना को भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी से शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए कदम उठाने व कोलकाता पुलिस से स्थिति संभालने के लिए भी गुहार लगाई है। उन्होंने दोषियों को सजा देने की सलाह देते हुए कहा कि अराजकता लोकतंत्र का दुश्मन है, इस पर जल्द से जल्द काबू करना चाहिए क्योंकि अब जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बेहद खराब होती नजर आ रही है। वहीं भाजपा सांसद लोकेश चटर्जी की गाड़ी को भी निशाना बनाया जा रहा था लोगों के द्वारा, टीएमसी के गुंडों के द्वारा और ऐसे अराजक तत्वों के द्वारा, और उनके साथ ही दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से पुलिस काम कर रही है। साथ ही साथ लोकेश चटर्जी चंदन नगर पहुंची थी जहां तृणमूल कांग्रेस के गुंडों पर उनकी गाड़ी घेर कर नारेबाजी और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने जानकारी दी कि तिलजुला में एक पत्रकार के साथ भी बदसलूकी की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने लिखा कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने वाले और पत्रकारिता करने वालों पर भी अब हमले होना शुरू हो गया है। वहीं तृणमूल नेताओं ने इन घटनाओं पर चुप्पी साध रखी और मौन व्रत धारण कर रखा है। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मियों सहित कुल 1 दर्जन लोगों के घायल होने की बातें भी सामने आ रही है, जिसके बाद टीएमसी सुप्रीमो ने भी चुप्पी साध रखी है और साथ ही साथ टीएमसी के नेता तो मूक दर्शक बनकर सिर्फ ऐसे लुत्फ उठा रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये दर्द का, ये मौत का तांडव चल रहा है। साथ ही साथ 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। चंदन नगर के उर्दी बाजार में 5, 6, 7 और 11 और 12 में धारा 144 भी लगाई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक अवैध दुकान के मालिक और ग्राहकों के बीच किसी चीज के दाम को लेकर हुए झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया था। इसको कुछ देर बाद ही एक समुदाय के लोग बोतल और पत्थर लेकर फेंकने लगे। अमलगढ़ गया और पुलिस पर पत्थरबाजी तक जा पहुंचा। वहीं स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता देवदत्त माझी ने बताया कि शनि काली मंदिर में तोड़फोड़ की गई। उन्होंने बताया कि स्थानीय इस्लामिक कट्टरवादियों ने मंगलवार को दिन दहाड़े ऐसा किया। उन्होंने बताया कि प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया और मंदिर की दीवारों को तोड़ डाला गया है। उन्होंने बताया कि हाजिर गली में हिंदू अभी भी फंसे हुए हैं। उन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए तुरंत एक्शन लेने की अपील की है, वो मांग करते हुए दिख रहे हैं। और एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लोग इधर उधर भागते दिख रहे हैं, उथल पुथल दिख रही है और चारों तरफ धुआं, देसी बम भी फोड़े गए हैं वहां। आपको बता दें कि होपलेस बंगाली हिंदू ट्विटर पेज ने तिलजुला ने के मस्जिद बरी लेन में स्थित काली मंदिर का वीडियो भी साझा किया गया है कि किस तरीके से तोड़फोड़ का मंजर दिख रहा है। वीडियो फुटेज से स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है कि किस तरीके से प्रतिमाओं को खंडित किया गया है और बदमाशों ने मंदिर के दरवाजे को भी तोड़ने का प्रयास किया। उसने हमले के दौरान बुधवार बताया है। साथ ही साथ हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। जिस तरीके से ये ट्विटर आ रहे हैं सामने और जिस तरीके से वीडियो साझा की गई है वो यही बता रहा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चल रही है, किस तरीके से एंटी हिंदू वाला माहौल दिख रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में। किस तरीके से, जैसा अगर कंपेयर किया जाए कि अगर बात की जाए तो वो दौर ये याद दिलाता है कि जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को बदहाली, बीमार और इस तरीके से उन पर बदसलूकी करके उनको बाहर निकाल दिया गया था, वहीं पश्चिम बंगाल में भी स्थिति साफ सेम देखने को मिल रही है। अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से मंदिर को तोड़ फोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से मंदिर की प्रतिमाओं को ध्वस्त किया जा रहा है, ये काफी निंदनीय है। ये एक, जैसे कि पहले ही बोला था ममता बनर्जी ने कि वो गृह युद्ध करा सकती हैं, तो ये साफ दिख रहा है किस तरीके से हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर राजनीतिक पकवान सेकने की आड़ ले रही हैं, सेकने की कोशिश कर रही हैं लगातार ममता बनर्जी। और वहां टीएमसी के गुंडे अत्याचार कर रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं और पहले घर तोड़ रहे थे, जिंदा लोगों को मौत के घाट उतारते, और अब तो उन्होंने मंदिरों को भी नहीं बख्शा। जिस तरीके से वीडियो देखने को मिल रही है, ये दिल दिलाने वाली तस्वीरें साफ देखने को मिल रही है। वहीं जिस तरीके पत्रकार की पिटाई की गई, उनका नाम भी संजीव बसु है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से बताया कि वो इस खबर को
कवर कर रहे थे, तो उसमें जो गुंडे हैं उन्होंने उसको भी नहीं बख्शा है और साथ ही साथ उनको पीटा गया है, उनके साथी को भी कई ज्यादा चोट लगी है। जिस तरीके से साझा करी गई है तस्वीरें कि पत्रकारों को भी पीटा जा रहा है, उन पर भी अत्याचार किया जा रहा है, इससे साफ दिखता है कि किस तरीके की स्थिति हो गई है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक बोला जाए सीएम का पद यानी कि मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री में सबसे बड़ी बात कीजिए मुख्य, और उनका मुख्यमंत्री यही है कि शांति चैन और अमन हो उनके राज्य में, लेकिन यहां ममता बनर्जी तो सिर्फ काट पाट पे लगी पड़ी है। वहीं अगर बात करी जाए जनता की, तो जनता एक के बाद एक लगातार गुहार करे कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की स्थिति को बिगड़ने से और रोका जाए, किस तरीके से ये गृह युद्ध की स्थिति ना बन जाए। वहीं जनता की गुहार है कि वो पश्चिम बंगाल से निकलकर पूरे देश भर में ना फैल जाए, क्योंकि जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से मौत का तांडव चल रहा है पश्चिम बंगाल को, वो आत्मा कचोट रही है पूरे हिंदुस्तान की और सभी हिंदुओं की। किस तरीके से लगातार ये अत्याचार पर काबू पाया जाए और पूरी जनता यही मांग करे कि ममता बनर्जी सख्त से सख्त कदम उठाए। साथ ही साथ इसी से मांग उठ रही है कि राष्ट्रपति सबसे रामनाथ कोविंद जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके चरमरा गई है। वहीं अगर बात की जाए तो जनता सोशल मीडिया पे लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रही है कि अब वो नहीं सह सकते हैं, अब अत्याचार बंद किया जाए और दिल्ली दंगे, झारखंड अब बस करा जाए, अब खेल ना हो, ये खूनी खेल ना खेला जाए, अब बस शांति और अमन हो और पूर्ण तरीके से व्यवस्था बनाए रखे। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आप अपनी राय इस पूर्ण मुद्दे पे बंगाल हिंसा पर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।